तो 11 श्लोक हो गया था कल। 11 श्लोक हो गया था ना। तो कल तक हम लोगों ने 11 श्लोक तक देख लिया। तो एक बार हम लोग कल वाला रिवाइज करेंगे। आप लोग में से जो भी भक्त बोलना चाहें, कल हमने क्या पढ़ा, तीसरा अध्याय का रिवीजन आप लोग बोलिए हैंड रेज करके। हरे कृष्ण प्रभु जी, पहले 2 श्लोक में हमने मतलब त्याग और अर्जुन के मतलब जो सवाल थे ना, उसका मतलब थोड़ा विश्लेषण देखा हमने पहले 2 श्लोक में। 3.1 और 3.2 में हमने देखा कि अर्जुन प्रश्न पूछता है। यस। बोलिए बोलिए। और त्याग की भावना मतलब जो। ठीक है, आगे रेणु माता जी बोलिए, आगे आगे क्या हमने पढ़ा। हाँ प्रभु जी, मैं तो ओवरऑल बता रही थी कि विष्णु की प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करना चाहिए। मैंने जैसे ठीक है वो तो करना है माता जी, लेकिन हमने कल क्या पढ़ा उसका रिवीजन ले रहा हूं मैं। तो प्रभु जी ने बताया, आकाश प्रभु जी ने, कि पहले 2 श्लोकों में अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं। और ये प्रश्न क्यों उठे उनके मन के अंदर, मन में, अर्जुन के मन में ये 2 प्रश्न क्यों उठे, कौन जवाब देगा? आप लोग हैंड रेज करके बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ अरविंद जी, ये अर्जुन के 2 प्रश्न क्यों उठे, बताइए जवाब। क्योंकि दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में उन्होंने कहा था कि जो ग्रहित कर्म है उनसे आप दूर रहकर जो है भक्तिमय सेवा के द्वारा जो है कर्म करें। हाँ, तो एक और ही अवरम कृष्णा, ये दूसरा अध्याय का 49 नंबर श्लोक है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। सब कोई इस बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आज हम लोग का तीसरा दिन है तीसरा अध्याय का। और तीसरा अध्याय का हमें रिवीजन लेने से आप सबको सीखना है। तीसरा अध्याय ऐसा होना चाहिए कि आपको कोई भी पूछे कभी भी तो आप बता दें। तो अरविंद जी ने बताया कि तीसरा अध्याय का पहला और दूसरा जो श्लोक है उसमें अर्जुन जी प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से। और वो प्रश्न क्यों उनके मन के अंदर आए, तो दूसरे अध्याय के 49 नंबर श्लोक में भगवान ने एक ऐसा श्लोक बोल दिया था जिसमें बोल दिया था कि भक्ति के माध्यम से गर्हित कर्मों से दूर रहो अर्जुन तुम। तो अर्जुन को लग रहा था कि ये जो युद्ध है ये गर्हित कर्म है, यानी कि दूसरे को मारना एक गर्हित कर्म है। तो वो कंफ्यूज होने की वजह से वो पूछ रहा था इन 2 श्लोकों में कि भगवान मैं युद्ध करूं या ना करूं। तो उसका जवाब ये पहले 2 श्लोकों में बताया, अर्जुन ने पूछा। तो उसका जवाब के रूप में भगवान फिर तीसरे अध्याय का 3 नंबर श्लोक से 9 नंबर श्लोक तक जो हमने देख लिया, उसमें क्या सब्जेक्ट मैटर पे बात किया, कौन बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे जी कृष्ण माता जी। प्रभु। निष्काम कर्म योग के बारे में बताएं। और चौथा श्लोक में बताया कर्म से विमुख होकर कर्म से छुटकारा नहीं मतलब पाया जा सकता। वेरी गुड माता जी, निष्काम कर्म योग के बारे में बताया भगवान ने। ठीक है। और हाँ, श्लोक 5वें में बताया कि तीनों गुणों से मतलब ऊपर उठना है, मतलब भक्ति करना। भगवान की प्रसन्नता के लिए, जैसे रेणु माता जी बोल रही थी, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम काम करेंगे तो ऑटोमेटिक तीनों गुणों से हम परे चले जाते हैं। ठीक है। तो ये हमने तीसरा अध्याय का 9 नंबर श्लोक तक देख लिया। और कल हम लोगों ने 10वां नंबर श्लोक भी प्रारंभ किया था 3.10 से 3.
16 जो है 3.10 से 3.16, इसमें कर्म कांड से कर्म योग तक कैसे हम पहुंचे, कर्म कांड से कर्म योग तक कैसे पहुंचे, इसका वर्णन हो रहा है। तो हम लोगों ने कल तीसरा अध्याय का 9 नंबर श्लोक, 10 नंबर और 11 नंबर श्लोक देख लिया था। तो इस श्लोकों में यानी कि 10 से लेकर के 16 तक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि कैसे अर्जुन तुम कर्म कांड से कर्म योग की ओर अपनी चेतना को बढ़ा सकते हो। इन सभी श्लोकों में ये वर्णन हुआ है। ठीक है, तो हम लोग कल का जो लास्ट श्लोक था तीसरा अध्याय का 11 नंबर श्लोक वहां तक देख लिया था। 11 नंबर श्लोक क्या है, एक मिनट। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य संयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो अर्जुन को बता रहे हैं भगवान कि देखो, जब मनुष्य और यज्ञ के रूप में देवताओं की प्रसन्नता के लिए काम करता है और देवता जब उनसे प्रसन्न हो जाते हैं तो उनको प्रचुर मात्रा में अन्न के लिए वर्षा, अन्न के लिए व्यक्तियों की जो जरूरत है वायु, जल, प्रकाश, चांदनी इत्यादि सब प्रदान करते हैं और इससे क्या होता है, संपन्नता आती है। तो वही चीज हमने कल देखा था। आज हम लोग 12 नंबर श्लोक से प्रारंभ करेंगे और प्रारंभ करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे गुरु और गौरांग को। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 12वां नंबर श्लोक आप लोग भी पीछे पीछे बोलिएगा। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः। तो जैसे जो हम लोगों की इच्छाएं हैं, जैसे इष्टान का अर्थ हुआ यहाँ पर वांछित, जो हम लोगों की वांछा जैसे पढ़ते हैं ना हम लोग, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो वांछा मतलब होता है इच्छा। तो इष्टान भोगान ही वो देवा, तो भोगान हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को पूर्ति के लिए जो चीजें आवश्यक है,
वो हो गया जीवन की आवश्यकताएं ही, निश्चय ही वह तुम्हें देवतागण दास्यन्ते प्रदान करेंगे, यज्ञ भावितः यज्ञ संपन्न करने से प्रसन्न होकर, तय उनके द्वारा दत्तान प्रदत्त वस्तुएं अप्रदाय बिना भेंट किए, एभ्य इन देवताओं को, यह जो भुंगते भोग करता है, स्तेन चोर एवं निश्चय ही सह वह। तो जब हम यज्ञ स्वरूप में जो भी चीज हमें चाहिए, हम अगर यज्ञ स्वरूप में अपना नियत कर्मों को करेंगे तो देवता हमें प्रसन्न होकर के वो चीज प्रदान करेंगे। और हमें कुछ चीजें मिल जाती है और हम उसको डायरेक्टली देवताओं को यज्ञ स्वरूप में कुछ प्रदान ना करके केवल हम अपने लिए उपयोग करें तो हम चोर कहलाएंगे। स्तेन का अर्थ यहाँ पर चोर के शब्दार्थ के रूप में प्रभुपाद जी ने किया है। तो अनुवाद हम लोग पढ़ेंगे, कोई एक अनुवाद पढ़िए इसका। जीवन की प्रभु जी, मैं हाँ पढ़िए। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो प्रभुपाद जी डायरेक्ट चोर कह रहे हैं। जो भी वस्तुएं हमें प्रकृति और इस ब्रह्मांड में हमें मिल रहा है, उसका उपभोग हम बिना देवताओं को या फिर जो हमारे भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री राम है, उनको बिना दिए हुए उसका उपभोग करने का प्रयास करेंगे तो हम क्या कहलाएंगे? चोर कहलाएंगे। ठीक है, तो इसमें अनुवाद में तात्पर्य में प्रभुपाद जी बेसिकली देवतागण जो हैं, ये देवतागण सब क्या हैं? भगवान के अंग है। उसको भी आगे वाले श्लोकों में प्रभुपाद जी बताएंगे। और हम देखते हैं कि इसके तात्पर्य में पंच महायज्ञ का भी वर्णन हुआ है। पंच महायज्ञ शास्त्रों में 5 देवताओं का पूजा का वर्णन है केवल। अभी ऐसे तो कलयुग में लोग कितने प्रकार के देवताओं का मूर्ति बना करके पूजते हैं, लेकिन वास्तव में शास्त्रों में केवल 5 देवताओं का पूजा का ही वर्णन है, उनका विग्रह का पूजा का। जैसे कि सूर्य हो गए पहले, दूसरे हो गए आप सबसे पहले गणेश जी, दूसरे हो गए सूर्य, दुर्गा माता का कोई भी विग्रह, दुर्गा माँ, काली माँ इत्यादि, और चौथा हो गया भगवान शिव, और 5वां हो गया भगवान विष्णु। ठीक है, तो शिव जैसे हनुमान जी इत्यादि, ये तो शिव के ही हैं। तो 5 देवताओं का पूजन का विधि बताया गया है। तो वही पंच और 5 प्रकार के यज्ञों का भी वर्णन है। जो भी हम, जैसे कि हम खाते हैं, हम बोलते हैं, हम चलते हैं, हम अपने भोजन बनाने के लिए जो छौंक लगाते हैं, इन सब नित्य क्रियाओं को करते करते ही हमसे कितने सारे सूक्ष्म जीवाणुओं का वध हो जाता है, यानी कि वो मर जाते हैं। हम चलते हैं तो सूक्ष्म जीवाणु मरते हैं, हम बोलते हैं तो मरते हैं। तो इसीलिए यज्ञ का विधान शास्त्रों में किया गया है। ठीक है, लेकिन वास्तव में कलयुग में जो है, हमारे पास कोई भी चीजें, कोई भी वस्तुएं जो यज्ञ के लिए हमें चाहिए, वो पूर्ण रूप में, शुद्ध रूप में नहीं मिलती। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु इस युग में हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से हमारी सभी जो ये हमसे अपराध हो रहे हैं, हमसे जो जीवात्माओं की हत्या हो रही है, उन सब का हम निवारण कर सकते हैं। किसके माध्यम से? तो संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से। सब कोई मिल करके, जैसे हम एक परिवार में रहते हैं, तो परिवार में एक साथ मिल करके जब हम हरि नाम का कीर्तन करेंगे, केवल 10 मिनट से प्रारंभ करेंगे, तो ये हमारे पाप तो नष्ट हो ही जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हमारा यज्ञ संपन्न हो जाएगा और हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो संपन्नता हमें प्राप्त हो जाएगी। और साथ ही साथ हम भव बंधन से कैसे मुक्त हो वो हमें पता चल जाएगा और हमें मिल भी जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी हमें।
तो ये चीज इसमें कहा गया है। और चोरों की अवस्थाओं को भी प्रभुपाद जी लिखे हैं कि जो भगवान को बिना अर्पित, जैसे जो नास्तिक हैं, भगवान उसको ऐसे तो त्यागते नहीं। हमारा सनातन धर्म तो बहुत विस्तृत है, उसमें जो नास्तिक भी हैं उनको भी स्थान है। लेकिन उनका स्थिति क्या होती है उसका वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। चोर लोग का क्या स्थिति होता है? तो चोर हमेशा इंद्र तृप्ति में सदैव संलग्न रहेंगे। वो इंद्र तृप्ति में लगे रहेंगे, यानी कि वो क्षणिक सुख जो होता है ना, इंद्र तृप्ति का अर्थ ही है क्षणिक सुख। जैसे दूसरे अध्याय के 44 नंबर श्लोक आप लोग पढ़े होंगे। दूसरा अध्याय का 44 नंबर श्लोक है जिसको कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो एक तो ये श्लोक है, और इसमें वास्तविक जो इंद्रिय तृप्ति में जो लोग लगे ना, वो इंद्रिय तृप्ति क्या है, जैसे ही व्यक्ति लगता है तो दुख वहीं से स्टार्ट हो जाता है। दुख योनयो एवते, एक श्लोक है जिसमें कहते हैं कि इंद्र तृप्ति स्टार्ट करने से ही दुख स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो चोर जो अपना भगवान को समर्पित करके नहीं करेंगे तो वो उनका क्या होगा, वो चोर होंगे और वो इंद्र तृप्ति में संलग्न रहेंगे, और इंद्र तृप्ति में संलग्न रहने के कारण वो असंतुष्ट रहेंगे। ध्यायते विषयान् पुंसा ध्यायते विषयान् पुंसा संगस्तेषु पचायते, यही संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधः अभिजायते, ये श्लोक नहीं है, वो यही दुःख संस्पर्श योनयो एवते वाला श्लोक है। यही संस्पर्श जब होगा दुःख योनयो। हाँ, ये ही संस्पर्शा भोगान दुःख योनयो एवते। जैसे ही आप आद्य अंतवंत कौन्तेय ना तेषु रमते बुधा, तो जैसे ही कोई जीवात्मा स्पर्श करता है भौतिक विषय वस्तुओं का, तो वह वहीं से वो दुख के योनि में पहुंच जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है कि आद्य अंतवंत तू कौन्तेय, क्योंकि इस प्रकार का जो भोग होता है, विषय वस्तु का भोग, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, आदि होता है। आदि का अर्थ हो स्टार्टिंग पॉइंट, अंत उसका एक एंडिंग पॉइंट होता है। आद्य अंतवंत तू कौन्तेय। तो इसीलिए कुंती पुत्र जो बुद्धिमान होते हैं वो इस भोग वासनाओं में नहीं लगते। ना तेसु रमते बुधा, बुद्धिमान व्यक्ति उसमें रमन नहीं करते। तो अगर आप बुद्धिमान, कम बुद्धिमान लोग क्या हो गए, चोर होंगे, और वो विषय वासनाओं में लगे रहेंगे, और उनका यह जीवन जो है बहुमूल्य जीवन, यह बर्बाद हो जाएगा इसी तरह। और बर्बाद होगा और वो निम्न पशु चेतना को प्राप्त हो पाएंगे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन यज्ञ को कहा है हमारे इस कलयुग में, जिसमें हम इस संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र के माध्यम से हम अपना चित्त शुद्धि, चेतो दर्पण मार्जनम भव बंधन निवारणम है। जो चित्त शुद्धि का जो हम प्रोसेस है चैतन्य महाप्रभु ने दे दिया है हमें, हम उसको करके अपना चित्त को शुद्धि कर सकते हैं। ठीक है, तो 13 नंबर श्लोक हम लोग लेंगे अभी। यज्ञाशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुज्यते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अनुवाद पढ़िए। प्रभु जी मैं पढ़ूं?
हाँ हाँ, पढ़िए माता जी, पढ़िए। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि ये वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग तो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। हरे कृष्ण। तो सिंपल है बहुत, ये इसमें ज्यादा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें सिंपल है कि जो भी हमें प्रकृति या भगवान के माध्यम से मिला, हमने उनको अर्पित किया और उसको प्रसाद के स्वरूप में खाया। तो ये ऐसा होता है जैसे हम अगर इस प्रकार से करते हैं ना, हम जब भगवान की प्रसन्नता के लिए उनको थोड़ा भोग लगाते हैं, जो भी हमारे पास है हम उनको भगवान को सब भोग लगा करके प्रसाद खाते हैं, तो ये ऐसा हो जाता है कि कर्म होता है ना, कर्म हमारा जो भी कर्म होता है वो कर्म बीज के रूप में होता है। जैसे पौधे का एक बीज होता है, वो बीज को हम लोग जमीन में रोपते हैं, उसको पानी देते हैं तो वो पौधा बनता है, पौधा से बनने के बाद वृक्ष बनता है और फिर समय के हिसाब से उसमें फल या फिर कांटे, और कांटे के पेड़ आप लगाओगे तो कांटे आएंगे और फल का वृक्ष लगाओगे तो फल आएंगे। तो वैसे ही हमारा जो कर्म होता है वह इस बीज के रूप में होता है। अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हमें पुण्य प्राप्त होता है, हम बुरे काम करते हैं तो हमें कष्ट प्राप्त होता है। लेकिन जब हम भगवान को समर्पित होकर के भगवान की प्रसन्नता के लिए पूरी तरह से संलग्न रह करके हमें जो भी चीजें वस्तुएं प्राप्त होती है, भले हम करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, जो भी हमारे भाग्य से जो हमें मिला है, हम वो सब को भगवान को समर्पित करते हुए देखते हैं। हम इस दृष्टिकोण में रहते हैं कि ये सब भगवान का दिया गया है और उनको मध्य में रखते हैं कि भगवान ये सब आपका है, मैं तो सेवक हूं भगवान आपका और आपकी सेवा करने का प्रयास कर रहा हूं। जो योग्य स्थान है वहां पर उतना उसको दे करके, यानी कि वो अपना काम को चलाता है। या फिर कोई गरीब आदमी भी, जैसे एक हमारे आचार्य हुए थे, आचार्य थे उन मायापुर में, वो केला का पत्ता बेचते थे। ठीक है, केला का पत्ता बेचते थे। श्रीधर उनका आचार्य, कोला बेचा कोला श्रीधर बेचा। नाम था उनका। तो कोला बेचा श्रीधर जी, उनके पास कुछ नहीं था, वो केला बेचते थे और केला बेचने के बाद भी जो भी उनको कमाई होता था ना, उसका 50% वो ले जाकर के गंगा पूजा में लगा देते थे। गंगा पूजन में वो केला बेचने के बाद जो भी पैसा बचा 50% उसमें लगा दिया। तो ये कोला बेचा श्रीधर का लेवल था। तो ये चीज हमें देखना होगा कि हाँ, योग्य स्थान कहाँ है और वहां पर हमें अपना जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है अभी सब जो हम लोग मनुष्य हैं सब धन के लिए काम करते हैं। अब धन के लिए काम करेंगे और भगवान के लिए वही जो धन आया उसी को जब हम लगाएंगे भगवान में, तब जाकर के हमारा भी मन भगवान की ओर जाता है। और आप शुरुआत में एक दो बार आपको संशय हमें रहता है कि हम लगा देंगे और सब लोग लगाएंगे तो हम लगाएंगे, ऐसा कुछ कुछ लोग सोचते हैं। लेकिन नहीं, अगर आप लगाएंगे ना तो आप देख पाएंगे कि आपको कमी कभी नहीं होगा, क्योंकि जो भगवान का सेवा करते हैं उनको कमी नहीं होता। तो कोला बेचा श्रीधर यानी कि अपना 50% दे देते थे। तो भक्तगण बड़े सिंपल तरीके से भगवान की सेवा के लिए उनको भोग लगाते हैं। और जब वो कर्म, जैसे हम कर्म का बात कर रहे थे कि बीज के रूप में जो कर्म होता है ना, जब हम भगवान को समर्पित होकर काम करते हैं तो भगवान उस बीज को, कर्म का बीज को भून देते हैं। जैसे हम लोग कर्म कोई भी बीज को ले ले, एक हम जो भी कोई भी पौधा का उसको भून लें, तो वो भूनने के बाद वो फलित नहीं होता, वह पौधे का रूप नहीं लेता, तो कर्म वहीं पर रुक जाता है। तो जो भक्त समर्पित होकर के भगवान की सेवा करता है तो भगवान उसके बीज को, कर्म के बीज को क्या कर देते हैं, भून देते हैं। भगवान क्या है, परम शुद्ध है ना, है? अग्नि भी और सब ब्रह्म का जो तेज है सब उन्हीं से आया है। तो जब उनके लिए कोई काम कर रहा है तो वो कर्म को वो भून जाता है, उसका कर्म भून जाता है और कर्म का चक्र ही छूट जाता है उसका, वह जन्म मृत्यु के चक्र को छूट जाता है और वो निकल जाता है डायरेक्ट गोलोक धाम। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने ये श्लोक देख लिया। इसमें चैतन्य
प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता का एक श्लोक वर्णित किए हुए हैं। प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचन नेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर रूप गुण अचिंत्य स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो और इस चीज को कौन देख पाते हैं कि हमें भगवान ही हर चीज प्रदान कर रहे हैं। अभी कल ही हम लोग इधर गांव में प्रीचिंग कर रहे थे, तो एक गांव है, मांझी लोग का गांव है, तो वहां पर मैं गया तो एक लड़के को बोला कि भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा। तो पॉलिटिकली आजकल लोग इतने प्रभावित हैं कि बोलते नहीं हम लोग हरे कृष्णा को नहीं मानते, तो नहीं लिया उसने नाम। तो ये चीज उनको नहीं समझ में आएगा जिनके आंखों में प्रेम का काजल लगा हो, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना, जिनके आंखों में प्रेम का काजल लगा हो वही यह देख सकते हैं। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, जिनके आंखों में प्रेम का काजल लगा रहता है वही देख पाते हैं कि भगवान हर चीज प्रदान करने वाले हैं। ऐसे सामान्य लोगों का क्या रहता है, उनको लगता है कि हाँ ठीक है अभी इतना जमीन है ये सब मेरा है, मैं अपने अभी देख रहा हूँ पॉलिटिकली, अभी मैं इस एरिया का मैं अपना कुछ अपने पावर में रखूंगा। कुछ दिन उसको माया का प्रभाव देखिए कितना तगड़ा माया का प्रभाव है। आदमी को पता है कि उसको मरना है लेकिन वो भूला रहता है। वो सोचता है ये मेरा है, इतना एरिया में मैं किसी को भटकने नहीं दूंगी। कोई गाय बकरी या उसके खेत में घुस जाए ना तो उसको भगा देता है, हटाओ हटाओ, कहां से तुम्हारा गाय बकरी को घुसा रहा है मेरे खेत में, ये मेरे लिए है। तो ये माया का प्रभाव है। तो और गोविंद का अर्थ भी बताए हैं प्रभुपाद जी। गोविंद का अर्थ मतलब, गोविंद का अर्थ कोई बताना चाहेंगे आप लोग? इंद्रियों के स्वामी, यानी इंद्रियों के स्वामी और गांव गैयों के स्वामी। गोविंद इंद्रियों के स्वामी, ठीक है। प्रभुपाद जी ने लेकिन यहाँ पर अलग लिखा है, इंद्रियों को इंद्रियों के रक्षक, गोविंद इंद्रियों के रक्षक, इंद्रियों के प्रसन्न करने वाले। हाँ ठीक है, लेकिन ये सब नहीं लिखा है प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में। इसके तात्पर्य में 13वें नंबर के श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है? समस्त आनंद के दाता, समस्त आनंद के दाता लिखा है। मुकुंद का भी अर्थ कोई बताएंगे आप लोग? मुक्ति के दाता, मुक्ति प्रदाता। कृष्ण, कृष्ण मतलब कोई बताएंगे कृष्ण का अर्थ क्या होता है? सबों को आकर्षित सर्वाकर्षण। कर्षयति इति कृष्णः, कर्षयति इति कृष्णः मतलब जो कर्षण कर ले, यानी कि जो आकर्षित कर ले वही कृष्ण है। ठीक है, अभी इसी में प्रभुपाद जी ने जो 9 विधियां हैं, 9 विधा भक्ति का वर्णन भी किया है। तो आप लोग में से कौन बताना चाहेंगे 9 विधा भक्ति का सब लाइन से? श्रवण, स्मरणं, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदनम। ठीक है, हो गया। चलिए अभी एक करके हाथ रेज करके बताइएगा, श्रवणम के आचार्य कौन है? परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज। कीर्तनम के आचार्य सुखदेव गोस्वामी। आपका हो गया अभी पल्लवी माता जी। MA से जिनका नाम है स्मरणम के आचार्य प्रहलाद जी, मनोज कुमार जी ने बता दिया। ये MA माता जी ने एक हाथ उठाया हुआ है। अर्चनम के आचार्य कौन हुए? पृथु महाराज। पूजा माता जी, पाद सेवनम के आचार्य कौन है? लक्ष्मी जी। हाथ कोई और उठा रहा है, बोल कोई और रहा है। ठीक है, वंदनम के कौन बताएंगे? चलिए कोई भी बताइए वंदनम के। मैं बताऊं प्रभु जी? अक्रूर महाराज, वेरी गुड। दास्यम के हनुमान जी। हनुमान जी।
हनुमान जी। यज्ञम के हनुमान जी। अर्जुन। 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 आत्मनिवेदनम के बलि महाराज। बलि महाराज। अरे आप लोग तो अरे देखिए गुरुकुल से ऑल इन वन अमरीश महाराज नाम वो लोग भेज रहे हैं ठीक है, तो आप लोग तो पहले ही से ज्ञानी है एकदम, सब आप लोग को आता है नेक्स्ट टाइम से आप लोग भी एक गैट का लेक्चर देने आइएगा जी आप लोग को प्रभु जी। एग्जाम पास करवाने के बाद। कुछ नहीं आता प्रभु जी, इसीलिए तो यहाँ आए हैं सीखने। हरे कृष्ण प्रभु जी जी। प्रभु जी, सीख के ठीक हमें है, 14 आचार्य ही नंबर बनना लोग है। लेंगे हम लोग। प्रभु जी बोर्ड में एक बार लिख दीजिए सबका। आपकी कृपा से अगर कुछ सीख पाएंगे तो वो अच्छा दूसरों को। ये आचार्यों के नाम। हाँ प्रभु जी। ओके ओके ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु तो जी। इसको मैं ऐसा करूंगा कि आपको फोटो भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है प्रभु प्रभु जी। जी। और ये पीडीएफ नहीं आ रहा है उपनिषद में पढ़ाया जा चुका है, ऐसा गैट का इंचार्ज कह रहे हैं चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको फोटो भेज दूंगा, मैं पीडीएफ लिख नहीं आ करके रहा। फोटो भेज दूंगा हम लोग। हाँ आप प्रभु जी कोई कुछ बोल रहे थे, आप बोलिए। आपका पीडीएफ नहीं आ रहा है तो क्लासेस का थोड़ा सा वो भेजने के लिए कृपा करेंगे। क्या नहीं आ रहा है प्रभु? आप नोट्स। क्लासेस के जो नोट्स का पीडीएफ होता है ना वो नहीं आ अच्छा पीडीएफ नहीं, मैं फोटो खींच के भेज रहा हूँ प्रभु। रहा। फोटो भी कहाँ आ रहा है, फोटो कब भेजा हुआ? सुनिए फोटो ना, भी आप नहीं। मेरा नंबर लीजिए, नंबर मेरा नोट डाउन कीजिए। हाँ बताइए। 830220। बोर्ड पे लिख दीजिए ना। 830। हाँ बोर्ड पे लिख दूं? हाँ बोर्ड लिख पे रहा लिख ना बोर्ड? बोर्ड पे 8302202464 दिख रहा है 8302202464। इसमें आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको फोटो भेज दूंगा। प्रभु जी आप बोर्ड के आगे खड़े हैं। थोड़ा साइड में हो जाए। हाँ हट गया। प्रभु जी बोर्ड नहीं दिख रहा है, पता नहीं, एक बार और एक बताएंगे। मैं बोल 830। देता हूँ, लिखिए आप 83 मैसेज में डाल देता हूँ। हाँ बेस्ट। ठीक है। हरे कृष्णा। अभी तो हम लोग श्लोका को लेते हैं क्योंकि ये रिकॉर्ड होता है। बोलिए। अन्नाद भवति भूतानि अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः पर्जन्यात् संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवम्। यज्ञः कर्म समुद्भवः। 14 नंबर श्लोक। तो सारे जीव जो हैं वो अन्न के ऊपर आश्रित हैं, ठीक है। और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होता है, और यज्ञ नियत कर्मों से होता है, ठीक है। चलिए एक कोई आप लोग, पूजा माता जी आप पढ़ लीजिए इसका अनुवाद। प्रभु जी मेरे पास ना एक्चुअली ओपन नहीं है, मैंने आज फर्स्ट टाइम ही क्लास अटेंड की है। ठीक है, MA से जिनका नाम है माता जी आप पढ़ लीजिए। मानसी, मानसी नाम है आपका, पढ़िए अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ बोलिए बोलिए आप, आकाश प्रभु बोलिए। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। ठीक है, हरे ठीक कृष्ण। है, पढ़ लिया आप लोगों ने। अब देखिए अन्नात भवति भूतानि, इसमें एक तो प्रभुपाद जी ने ये जो लिखा है उसमें उन्होंने लिख रहे हैं प्रभुपाद जी की सारे जीव जितने भी हैं जीव सब किस पे आश्रित हैं? अन्न पर आश्रित है। अन्न पर। अन्न, हाँ कुछ नहीं प्रभु जी, सॉरी। हाँ बीच में आप आवाज नहीं आया तो अच्छा रहे माता जी, ठीक है। तो सारे प्राणी जो हैं
वो अन्न पर आश्रित है, जो कि अन्न जो है वर्षा से उत्पन्न होता है और वर्षा यज्ञ से आता है और यज्ञ नियत कर्मों से ही होता है। तो प्रभुपाद जी श्री बलदेव विद्याभूषण जी का, जो हमारे आचार्य हैं, जिन्होंने गोविंद भाष्य लिखा, श्री बलदेव विद्याभूषण इतने बड़े आचार्य हैं, उन्होंने हमारे इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय को एक प्रमाणिक संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित किया। आपको पता है कैसे? कोई बताना चाहेगा आप में से? प्रभु जी वो पल्लवी मीटिंग माता हुई जी, थी। आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब जयपुर में जब ये वाद विवाद हुआ था कि राधा रानी की कैसे आप भगवान के साथ सेवा करते हैं, तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को वहां के जो राजा थे उन्होंने लेटर लिखा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बहुत वृद्ध हो गए थे, तो उन्होंने बलदेव विद्याभूषण जी को भेजा वहां पर। तो वहां पर जाकर उन्होंने गोविंद देव जी के दर्शन किए, गोविंद देव ने उनको आशीर्वाद दिया और उन माला भी उनके गले में पड़ी, और तब उन्होंने गोविंद भाष्य करके जो वेदांत सूत्र के ऊपर टीका लिखी। जब मात्र 24 घंटे या एक दिन, या सॉरी एक दिन नहीं, 1 महीने के अंदर उन्होंने गोविंद भाष्य, जो वेदांत का जो भाष्य है, उन्होंने मात्र 1 महीने में लिख दिया था। और उसके बाद से हमारा यह जो, यानी कि ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि वेदांत जो है वो श्रीमद् भागवतम में ही है, लेकिन ये राम संप्रदाय वाले लोग हैं, श्री संप्रदाय वाले, वो मानते नहीं थे। तो गोविंद भाष्य को मात्र 1 महीने में उन्होंने लिख दिया और हमारे जो ये प्रमाणिक ये संप्रदाय ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय प्रमाणिक संप्रदाय हो गया। ठीक है, तो वो एक श्लोक लिखे हैं अनुवाद में। ये इंद्रियाद्यांगतयावस्थितं यज्ञं सर्वेश्वरं विष्णु मध्यचर्या तक्षेशम् अश्नन्ति तेन तद्देहयात्रां सम्पादयन्ति ते सन्तः सर्वेश्वरस्य यज्ञपुरुषस्य भक्ता सर्वकिल्बिषैर् अनादिकालविवृद्धैर् आत्मानुभव प्रतिबन्धैः निखिलय पापैर विमुच्यन्ते। तो ये एक श्लोक है जिसको श्री बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं। इसका अर्थ है, परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं। परमेश्वर क्या है? सभी यज्ञों के भोक्ता हैं। सभी देवताओं के स्वामी हैं, देवताओं के भी स्वामी हैं। ठीक है, जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देव उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ पा रहे हैं कि सब जो भी हमें चीजें मिल रही है, उसके लिए भगवान ने एक एक आदमी को बैठा के रखा है कि ठीक है, देखो ये हमारे जो बच्चे हैं, जो मनुष्य हैं, छोटे छोटे मेरे अंश हैं, ये लोग अभी मेरे से विमुख हो गए हैं, इनके लिए तुम प्रॉपर सब चीज का व्यवस्था कर दो। सभी देवताओं को नियुक्त कर रखा है। बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान मेरे बारे में सोच ही नहीं रहा। अरे मूर्ख तुम्हारे बारे में तुम नहीं सोच पा रहा, तुम्हारा सोच जो है छोटा है। भगवान तेरे बारे में सोचता नहीं तो तेरे को इतना अच्छा सुंदर हाथ, सर, नाक, इतना सुव्यवस्थित संगठित तुमको शरीर दिया है, तुम बोल रहे कि नहीं। तो वास्तविक में भगवान सब चीज हमें दिए हुए। ठीक है, तो हम लोग अब, हाँ, इसमें एक और कंसेप्ट है। जैसे ये तो प्रभुपाद जी ने अनुवाद में लिखा है, अभी यही श्लोक को एक अलग मीनिंग भी है इसमें। अन्नात भवति भूतानि, अन्न से जीवात्माओं का प्राकट्य होता है। ठीक है, अन्नात भवति भूतानि, कैसे होता है अन्न से जीवात्माओं का प्राकट्य? कोई बताना चाहेंगे आप लोग में से?
जैसे प्रश्न को मैं एक बार फिर समझ गए प्रश्न मेरा? पूजा माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे जो गेहूं का जो बीज होता है, हर सीड के अंदर एक जीवात्मा उसके अंदर पहले से ही मौजूद होती है, तो वो जब हम खाते हैं तो उसके थ्रू मनुष्य की बॉडी में जाता है, वो फिर उसके थ्रू मतलब जब वो वेरी गुड पूजा माता जी, वेरी गुड, समझ गया मैं। हाँ, अन्नात भवति भूतानि, अन्न से ही जीवात्माएं उत्पन्न होते हैं। परजन्यात अन्न संभवः, और परजन्यात मतलब वर्षा से ही अन्न संभव हो पाता है। तो वर्षा होती है तभी अन्न संभव यानी उग पाता है। यज्ञात भवति परजन्यो, और यज्ञ से परजन्य यानी कि वर्षा होती है। यज्ञ कर्मा समुद्भवः, और यज्ञ जो है वह कर्म करने से, नियत कर्म करने से अर्जुन होता है। इसका ये एक और मीनिंग हुआ। ठीक है, ये 2 मीनिंग है इस श्लोक का। 15 नंबर श्लोक हम लोग देखता हूं, 1 मिनट। हाँ, इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शाकाहारी जो लोग हैं वो लोग डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है? तो शाक, अन्न, फल इत्यादि। ठीक है, मांसाहारी जो मांसाहारी भी करते हैं ना, वो भी डिपेंडेंट हैं शाक, फल, सब्जी इत्यादि के ऊपर। कैसे? तो वो लोग इसीलिए डिपेंडेंट है इसके ऊपर क्योंकि जो पशु का मांस वो मार के खाते हैं वो भी शाक के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है। तो जितने भी जीवात्माएं हैं सब वर्षा के ऊपर डिपेंडेंसी है ही। वो वर्षा नहीं होगा तो उनका भोजन उन्हें नहीं प्राप्त हो सकता। तो ये सब चीजें जो हमें आवश्यक है मनुष्यों को, ये हमें प्रकृति के माध्यम से, जमीन के माध्यम से प्राप्त होती है, ना कि बड़े बड़े फैक्ट्रीज के माध्यम से। हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज के माध्यम से हमें ये सब चीजें नहीं मिलती। प्रभुपाद जी लिखे हुए हैं। इसीलिए ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो हमारे प्रकृति को, हमारे समाज को सबसे ज्यादा क्षति वही पहुंचा रहा है। और उसके बाद यही लोग समाज को सही करने के लिए भी काम करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो क्षति पहुंचा रहा है वही बोल रहा है कि हमें इसे क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। बड़ा बड़ा अजीब विडंबना है। इस युग की संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं इसीलिए कम से कम हम भक्तों को, जो भक्त इस चीज को समझते हैं, उन सभी भक्तों को हमें संकीर्तन यज्ञ का संपन्न करना चाहिए। और संकीर्तन यज्ञ कैसे संपन्न करना चाहिए? ऐसा नहीं कि अब केवल हम बड़े बड़े जो हमारे शहर में मंदिर है उसी में हम रहें और उसी में हम संकीर्तन यज्ञ करके अपना बस पैसा आने वाली पीढ़ी के लिए इकट्ठा करते हैं। नहीं, प्रभुपाद जी ने हमें जो है क्या बोलते हैं उनको, जो गांवों में जाकर के उन्होंने कैंप खोले थे, एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, कोई बोलेंगे? जैसे न्यू वृंदावन स्टैब्लिश किया था, फार्म कम्युनिटीज। हाँ, तो फार्म कम्युनिटीज को स्टैब्लिश किया था प्रभुपाद जी ने। ठीक है, तो भक्तों की जिम्मेदारी है कि दुनिया तो सब इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर जा रही है, लेकिन भक्तों की जिम्मेदारी है कि उन्हें दिखाना है कि हम गांवों में भी फार्म कम्युनिटीज को डेवलप करके, गुरुकुल, फिर उसके बाद साथ साथ में मंदिर, साथ साथ में हम खेती करके, जो भी हमें जितना भी हम उगा पाए वो सब उगा करके भगवान को समर्पित करें। और हम जब फार्म कम्युनिटीज में रहेंगे और फार्म कम्युनिटीज में जब गुरुकुल चलेंगे तो सामान्य आदमी जब देखेंगे कि ये भक्त लोग इतने आनंदित हैं सरलता के साथ, तो ऑटोमेटिक वो भी आकर्षित होंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने फार्म कम्युनिटीज को भी एस्टेब्लिश किया था, गुरुकुलाज को भी एस्टेब्लिश किया था। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा इस चीज में पीछे हैं, लेकिन ये काम जो हमारा गुरुकुल का है उसी ओर अग्रसर हो रहा है। तो आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप लोग भी इस काम में भाग लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यज्ञ संपन्न करके जीव सभी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है और साथ ही साथ भव बंधन से मुक्ति भी
उसको प्राप्त हो सकता है। ठीक है, हम लोग 15 नंबर श्लोक लेते हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतः ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि ब्रह्माक्षरम समुद्भवम तस्मात् सर्वगतः ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। अनुवाद पढ़ लीजिए कोई। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। हरे कृष्ण। तो भगवान ने जब देखा कि जीवात्माएं मेरे से दूर हो रही हैं, तो उन्होंने उनको हमारे लिए ये भौतिक संसार का निर्माण कर दिया। ठीक है, उन्होंने सोचा और उनकी शक्तियां जो है उन्होंने सब निर्मित कर दिया। और उन्होंने साथ ही साथ हम सब जीव कैसे भगवान को फिर से पुनः प्राप्त कर सके, उसके लिए उन्होंने क्या दिया, तो उन्होंने वेद दिए। ये जो पहला ब्रह्म शब्द यूज किया गया है, कर्म ब्रह्मोद्भवम, तो यहाँ पर जो शब्द यूज हुआ है ब्रह्म, इस शब्द का अर्थ क्या है, वेद। ब्रह्म शब्द का बहुत मीनिंग आप लोग को मिलेगा। भगवत गीता में ही ब्रह्म शब्द के कम से कम 5 मीनिंग या उससे ज्यादा मीनिंग ही मिलेंगे। ठीक है, तो कर्म ब्रह्मोद्भवम, तो कर्म करने के लिए वेद उत्पन्न हुए कि हम कैसे कर्म करें, इसकी जानकारी हमें देने के लिए। और वो वेद कहाँ से आए, तो साक्षात परम ब्रह्म से आए। ठीक है, और साक्षात परम ब्रह्म यज्ञ में स्थित होते हैं, वही इस चीज में यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, वेदों में नियत कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। ठीक है, इसीलिए जीव को अपना नियत कर्म करना चाहिए। और नियत कर्म वो जो करता है, जैसे कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के नियत कर्मों को उसे करना चाहिए। उसका काम क्या है, तो निस्वार्थ रूप से उसे शिक्षा दान करना चाहिए। निस्वार्थ रूप से उसे जो 6 काम है उसके दान लेना, दान देना, खुद यज्ञ करना, दूसरों को यज्ञ करवाना, फिर खुद पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, ये ब्राह्मण के 6 काम है। और ये 6 काम करने के लिए वो फीस नहीं लेता, वही टॉप मोस्ट है। जो कोई एक डिफाइंड फीस लेकर के आपको पढ़ा रहा है तो फिर ये तो बिजनेस हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ जो सीख रहे हैं ब्राह्मण से, उनका भी कर्तव्य है कि वह देखें कि ब्राह्मण की आवश्यकताएं पूरी हो। ब्राह्मण को जो जो चीजें चाहिए वो उतना तो हम दे। अब ऐसा नहीं कि ये ब्राह्मण है निस्वार्थ तो इसको बस थोड़ा सा दे करके सल्टा दिए, ऐसे नहीं चलता। ठीक है, तो हर एक आदमी को अपने नियत कर्मों को करना चाहिए। ठीक है, अपने जैसे ब्राह्मण अपने नियत कर्म कर रहा है, तो क्षत्रिय का भी धर्म है कि अपने नियत कर्मों को करे। हम देखते हैं समाज में भी क्षत्रिय है ही नहीं, इसीलिए समाज में दुर्गति हो रखी है। समाज में अभी जैसे हम लोग को स्कूलों में या फिर हर जगह पर हमें क्या बोला जाता है कि हम सबको लड़ाई नहीं करना चाहिए, बहुत खराब होता है लड़ाई। इसीलिए हम लोगों की वृत्ति ऐसे ही बन जाती है कि अरे इतना बड़ा युद्ध अर्जुन ने कर दिया, इतने लोगों को मार दिया, क्या जरूरत था मारने का। नहीं मारता, नहीं, लड़ाई समाज में हमेशा होती ही है, अभी भी हो रही है, पहले भी हुई थी और बाद में भी होगी, ये आप याद रखिए। समाज में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि लड़ाई ना हो, क्योंकि समाज में जो है, समाज में व्यक्ति का विचार का भेद जैसे ही होगा वैसे ही लड़ाई होना निश्चित है। ठीक है,
तो कलयुग में यार क्या, हर युग में लड़ाई होता ही है, ठीक है। इसीलिए एक वर्ण भगवान ने बना रखा है क्षत्रिय। क्षत्रिय वो लोग होते थे जो रिवॉल्यूशनरी लोग होते थे, जो अपनी प्राण का चिंता किए बिना समाज के लिए काम करते थे। वो लोग देखते थे, उनको गुरुकुलों में शिक्षण पद्धति से यह पता चलता था कि अरे ये जितने जीवात्माएं हैं ये सब भगवान के अंश हैं, और इन सब भगवान के भगवान की सेवा में संलग्न करना ही एक प्रॉपर भक्त का काम होता है। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज, फिर उसके बाद अर्जुन महाराज, फिर उसके बाद परीक्षित महाराज, इन सबों ने अपना जीवन राजा बन करके इन्होंने राज्य किया। और सब जनता को, युधिष्ठिर महाराज के समय पर कोई भी व्यक्ति एकादशी में अन्न नहीं खाता था। तो ये एक प्रॉपर राजा का कर्तव्य होता है, और इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज इसीलिए सर्वश्रेष्ठ राजा है। तो बेसिकली इसीलिए भगवान के जो भक्त हैं वो प्रॉपर सिस्टम को चलाते हैं, और इसीलिए प्रभुपाद जी चाहते हैं, और आने वाले समय में डेफिनेटली ऐसा टाइम आएगा जब हमारा गुरुकुल का, या फिर हमारे यानी कि हमारे किसी भी एक जो ये प्रॉपर बच्चा होगा जो हमारे गौड़ीय परंपरा का शिक्षा लेकर के वो समाज के ऊपर रूल करेगा, राजा बनेगा, और समाज में सभी व्यवस्थाओं को पूरी तरह से प्रदान करेगा। क्योंकि जब तक यह नहीं होगा तब तक हमारा समाज सव्यवस्थित नहीं हो पाएगी। चलिए ठीक है, तो क्षत्रिय का काम हुआ अपना समाज के लिए काम करना, और उस भाव से, उसमें ऐसा नहीं कि उसको भूल जाना है कि ये सब भगवान के अंश हैं। जैसे ही वो भूल जाएगा फिर उसे फिर स्वर्ग नरक का चक्र होगा। उसे भगवत भक्ति के रूप में अपना नियत कर्म को निभाना है, जैसे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। ठीक है, हम लोग एक 16वां नंबर श्लोक ले लेते हैं। एवं प्रवर्तितुं चक्रम नानुवर्तयत यतिह यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। अनुवाद पढ़िए कोई। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। हरे कृष्ण। तो जो मनुष्य इस यज्ञ का पालन नहीं करता उसका क्या होगा? वो पाप में जीवन होगा। अगर व्यक्ति यज्ञ नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक, जैसे मैंने बताया था, ये संसार क्या है? ये संसार 3 गुणों से प्रवाहित हो रहा है, जैसे नदी प्रवाहित होती है। तो हम जब भगवान की प्रसन्नता के लिए काम, आप लोग व्यक्ति लोगों का सब कोई सोचते होंगे कि माया क्यों हमें परेशान करती है, माया हमें क्यों प्रवाहित कर रही है। चलिए अब मुझे इस प्रश्न का जवाब दीजिए, माया हमें क्यों प्रवाहित कर रही है? जैसे हमने आप लोगों को बताया था कि नदी प्रवाहित होती है, और इस संसार में 3 गुण भी प्रवाहित हो रहे हैं। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो हम भी पापमय जीवन में बह जाते हैं। तो जो यज्ञ नहीं करता वो पापमय जीवन उसका होना ही होना है। ठीक है, क्योंकि जब किसी दूसरे जीव को हम मार देते हैं, नहीं, जैसे हम बोल ही रहे हैं तो बोलने से भी जीवात्माएं मर रही हैं। हम ना चाहते हुए भी हमसे जीवात्माओं का हानि होता है। क्यों? क्योंकि जीवात्माएं हर जगह पर हैं इस संसार में। इस संसार का निर्माण ही इस प्रकार से हुआ है कि अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करेंगे और आध्यात्मिक चेतना को विकास करने का प्रयास नहीं करेंगे तो आपकी दुर्गति होती ही जाएगी। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें भक्ति करनी चाहिए। तो पापमय जीवन होगा और व्यक्ति इंद्र तृप्ति में लगेगा, और इंद्र तृप्ति में लगने से वह भवकूप में फिर से गिर जाएगा। ठीक है,
यहाँ तक आज हम लोग लेते हैं, क्योंकि 1 बज गया है। आज का 16 नंबर श्लोक तक हुआ। हमने थोड़ा क्लास आज 5 मिनट लेट स्टार्ट किया था, तो 1 श्लोक और ले लेते हैं। यह तु आत्मरति एव यह तु आत्मरतिरेव स्यादात्मतृप्त च मानवः शादात्मश्च मानवः आत्मनि एव च सन्तुष्टः नाकार संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए करणीय कर्तव्य नहीं होता। ठीक है, अभी देखिए, जो पूर्णतया आसक्त है, निरासक्त है और आत्मा में आनंदित होता है, वो भौतिक भोगों के पीछे नहीं भागता, उसके लिए करणीय कुछ नहीं होता। अभी यहाँ पर द्वंद्व आता है, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे इसमें, लेकिन उसको मैं क्लियर करूंगा क्वेश्चन में। तो बेसिकली करणीय यहाँ पर कुछ नहीं होता है, मतलब वो केवल भगवान कृष्ण के लिए काम करता है और कुछ नहीं करता। एक ही काम होता है उसका, एक ही प्रयोजन होता है कि वह भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करता है। यही उसका, वो काम नहीं कर रहा, वो प्रेम से ये कर रहा है। इसीलिए वो यहाँ पर लिख रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि तस्य कार्यम न विद्यते, उसका कोई काम नहीं है, वो काम नहीं करता। काम करने में व्यक्ति को कष्ट होता है। अगर जैसे अब हम लोग आज ही बांस काट रहे थे मंदिर बनाने के लिए, तो हम जाकर के लेबर लोग को लेके आए, उन लोग को बोला भाई चलो काम करने, तो उन लोग कितना कठिन से तो लोग गया, अभी काम चल रहा है उधर, तो अभी कठिनाई से वो काम कर रहा है। तो काम करने में कठिनाई होती है, लेकिन एक भक्त प्रेम से काम करता है तो उसको करने में आनंद होता है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं तस्य कार्यम न विद्यते। अर्जुन, वो काम, उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं होता। ठीक है, 17 नंबर श्लोक हो गया। अभी 2 मिनट और बाकी है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन। ठीक है, मैं भी इसको ले लेता हूँ। नाटस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ही ऐसा कर्म ना करने की कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तो जो स्वरूप सिद्ध हो गया, स्वरूप सिद्ध का अर्थ क्या हुआ? ये भी एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि स्वरूप सिद्धि क्या है, स्वरूप सिद्धि का अर्थ क्या है? तो स्वरूप सिद्धि का अर्थ यह है कि हमारा भगवान के साथ एक नित्य संबंध होता है। हम भगवान के नित्य, भगवान के दासों के दास हैं। जो 5 रूप, जो आपको कुरुश्रेष्ठ प्रभु पढ़ाए होंगे कि 5 प्रकार का संबंध होता है। पहला संबंध होता है जो शांत रस का आदान प्रदान होता है। दूसरा संबंध होता है जो दास्य रूप का, दास्य भाव का आदान प्रदान होता है। तीसरा साख्य, चौथा वात्सल्य, 5वां दाम्पत्य। ये 5 स्वरूपों में सब जीवात्माओं का भगवान से आदान प्रदान होता है। जब कोई व्यक्ति उस आदान प्रदान को करने लगता है और अपनी स्थिति को समझ जाता है कि अरे मैं भगवान का चीर सेवक हूं, या भगवान का चीर मित्र हूं, भगवान मेरे चीर स्वामी हैं, भगवान मेरे चीर पुत्र हैं, या फिर मैं उनका पुत्र हूं इत्यादि, इसको जो रियलाइज कर लेता है, केवल बोलने से नहीं होता, इसको रियलाइज करना पड़ता है। वो 24 घंटे भगवान को फ्रेंड के रूप में देखता है कि अरे मेरा फ्रेंड आज ऐसा है, ओ आज मेरा फ्रेंड आज थोड़ा खेलने के लिए गया है। उस भाव, जो ये हमारे आचार्यगण है, जैसे कि माधवेंद्रपुरी पाद थे। माधवेंद्रपुरी पाद के साथ क्या होता था? भगवान उनके साथ आकर के उनको खिला के जाते थे। वो दूध ही पीते थे केवल, तो दूध ला करके दे के जाते थे। तो उनका नित्य संबंध स्थापित जिनका हो गया है, उनके लिए नियत कर्म नहीं है अर्जुन। कोई नियत, उनका कोई करनीय कोई काम ही नहीं है। और उनकी कोई आवश्यकता भी नहीं उसे कुछ काम करने की। क्यों?
तो इसीलिए क्योंकि वो किसी जीव पे निर्भर ही नहीं है, वो दुनिया में किसी से उसको मतलब ही नहीं है, वो मेरे से मतलब रखता है अर्जुन। वो दुनिया में कोई भी जीव के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मैं उसका टेक केयर करता हूं, इसीलिए उसे कुछ काम करने का जरूरत नहीं है अर्जुन। मेरा भक्त तुम बन जाएगा, तुम्हें काम करने की आवश्यकता क्या है, तुम प्रेम से जो रह रहा है ना। इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है, भगवान के जैसे ही हम भक्त बन जाते हैं ना तो फिर काम नहीं करना पड़ता। अब जैसे शिव जी है, शिव जी इतना चीज करते हैं, संसार का सारा विनाश उन्हीं को करना है, लेकिन वो भी उनके लिए भारी नहीं है। वो ऐसा नहीं लगता है कि उनको ऐसा नहीं लगता कि भगवान ने मेरे को इतना बड़ा काम दे दिया। वो वास्तव में सबसे बड़ा काम संसार का उन्होंने ले रखा है, लेकिन वो जीवन भर जब से प्रकट हो तब से वो समाधि में ही रहते हैं, अनादि अनादि कालों तक समाधि में बैठे रहते हैं। समाधि में क्या करते हैं वो? समाधि में वही आनंद लेते हैं। समाधि में बैठ करके अपने किनका चिंतन करते हैं? तो प्रभु का चिंतन करते हैं। और विष्णु भगवान इधर सो करके किसका चिंतन करते हैं? तो वो भी अपने भक्तों का ही चिंतन करते हैं कि अच्छा शिव जी, अच्छा ये ऐसा कर रहे हैं, ये भक्त ऐसा कर रहा है, वो भक्त ऐसा कर रहा है। इस प्रकार से ये भक्त और भगवान का आदान प्रदान होता है। तो इसीलिए उनका कोई काम नहीं होता, वो कुछ काम नहीं करते, वो प्रेम से वो हो जाता है। प्रेम है वो, प्रेम। ठीक है, इसीलिए कहा गया है 2.5 अक्षर प्रेम का सब पढ़े सो पंडित होए। 2.5 अक्षर प्रेम को समझ जाइए, पंडित बन जाइएगा आप। हरे कृष्ण। तो आप सबका अभी हम लोग आज 17 नंबर श्लोक तक ही देंगे, 18 नंबर श्लोक तक ले लिए। कल से 19 नंबर श्लोक प्रारंभ करेंगे। आपका कोई प्रश्न इत्यादि है तो आप लोग पूछ सकते हैं। प्रभु जी, आपने जो 5वां रस बताया वो तो माधुर्य रस है ना? हाँ, माधुर्य। जैसे कि पत्नी ही, अगर भगवान के कोई पत्नी है तो उन प्रभु को क्या बोलेंगे? स्वामी ही बोलेंगे ना। जी, ये 2.5 अक्षर प्रेम वाला, प्रेम का 2.5 अक्षर कौन सा है? गोपियों का ही रहेगा ना माधुर्य रस में? गोपियों का भाव कहा जाता है ना प्रभु जी? हाँ, माधुर्य रस गोपियों का भाव है। उसमें देखिए, एक उसमें 2 हो जाता है। जैसे कि गोपियां जो हैं वो भगवान से दूर रह करके उनको माधुर्य रस को आनंद ले रही हैं। ठीक है, परकीय भाव में, परकीय भाव तो बोलते हैं, परकीय भाव। तो परकीय भाव को वो सबसे उज्जवल रस है, सबसे टॉप मोस्ट रस है परकीय भाव, जिसका चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा हमें दिया है। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये 2.5 अक्षर प्रेम का कौन सा है? आप हरे कृष्ण महामंत्र को चैंट कीजिए तो आपको 2.5 अक्षर प्रेम का अर्थ पता चलेगा। और भगवत गीता आप रेगुलर पढ़िए तो 2.5 अक्षर पता चलेगा। जैसे कृष्ण में 2.5 अक्षर हैं तो क्या यही है? हाँ, जैसे कृष्ण में भी 2.5 अक्षर है, एक का और एक अड़ा और आधे बीच में आधा सा। हाँ, तो वही है, और कोई दूसरा चीज नहीं है, वही है। मनोज कुमार प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। बोल रहे थे आपने वो कुछ कर्म के बारे में बताए थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, थोड़ा सा एक बार फिर से बता दी। ब्राह्मण के कर्म, कर्म का मैं बता रहा था। जैसे वर्णाश्रम जो धर्म है ना, वर्णाश्रम जिसको भगवान ने चातुर्वर्णमया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग सह, जो 4थे अध्याय में हम लोग देखेंगे उसको, तो उसमें बताते हैं भगवान की ब्राह्मण का एक नियत कर्म है, उसे वही संपादित करना चाहिए, तभी वो ब्राह्मण है। कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं है। और क्षत्रिय भी, अगर कोई शूद्र परिवार में जन्मा भी लड़का अगर वो क्षत्रिय का काम कर रहा है तो वह क्षत्रिय कहलाएगा। ये भगवान का व्यवस्था है। तो बेसिकली, और जब ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र अपने नियत कर्मों को करता है, ये याद रख के कि भगवान के लिए मैं काम कर रहा हूं, ये उसका स्मरण रहता है, याद रहता है, तो वो दैवी वर्णाश्रम हो जाता है। दैवी वर्णाश्रम यानी कि वो उसको कर्म का चक्र नहीं लगता, वो इसी जन्म में यानी कि स्वरूप सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसी जन्म में छोड़िए, आप अगले सेकंड में स्वरूप सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है।
जो ये भक्ति का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि आप 1 सेकंड के अंदर कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। बस भगवान की कृपा और भक्तों की कृपा और अपना प्रयास बस होना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया क्या बोला मैं? हाँ, वो समझ में आया कि ये सारे जो कर्म और है कुछ भगवान आपका को इंगित करके करेंगे, तो उसमें जो है मेरा बोलना ये था कि जैसे आपने बताया था कि ब्राह्मण के कुछ कर्म है, हाँ तो आपने गिनाया भी कुछ कर्म, जैसे शिक्षा लेना, शिक्षा देना, ऐसे कुछ गिनाया था आपने। तो वो हाँ, ये कहीं पे 6 लिखा कर्म है है, कि ये नियत सारे कर्मों ब्राह्मण के 6 होते हैं, क्षत्रियों का होता है, वो 18वें अध्याय में आपको मिलेगा। 18वें अध्याय में। हाँ हाँ, ठीक है। श्लोक श्लोक मैं आपको बताऊंगा, अभी मुझे याद नहीं है। अच्छा ठीक, मैं देखे ठीक, जी जी जी। प्रभु जी आत्म हरे कृष्ण। साक्षात्कार क्या है प्रभु? आत्म साक्षात्कार माता जी सबसे पहले प्रश्न से ही प्रारंभ होता है कि सबसे पहले हम अपने आप से पूछे, अरे वास्तव में मैं कौन हूं। यहीं से आपका आत्म साक्षात्कार का पहला स्टेप आप लेंगे कि सबसे पहले मैं पूछूं अपने आप से, अरे वास्तव में मैं कौन हूं, इसके बारे में विशेष रूप से सोचें। जब आप उसको सोच करके उसके लिए अपने आप को ढूंढे कि वास्तव में मैं कौन हूं। अभी कहीं पर भी ये व्यक्ति को सिखाया नहीं जाता, तो जैसे ही आप अपने आप को ढूंढने लगते हैं और आप ढूंढ करके आपको पता चलता है कि नहीं, मैं वास्तविक में मैं एक भगवान का अंश हूं और मेरा भगवान का सेवा करना मेरा एकमात्र कर्तव्य है? और जब आप अपना अपना स्वरूप को समझ जाते हैं कि मैं भगवान का नित्य सेवक हूं, है? तो इसको जब आप रियलाइज कर लेते हैं, केवल मैं अभी जो शब्द बोल रहा हूं उसको सुन लेने से नहीं होगा, इसको आपको रियलाइज करना पड़ेगा। आप जब जितने दिन भी, जितने समय भी आप यानी कि जागे रहते हैं, निद्रा अवस्था में नहीं रहते, या फिर 24 घंटा आपको हमेशा याद रहता है कि मैं भगवान का सेवक हूं, मुझे भगवान का सेवा करना है, तो ही आपको आत्म साक्षात्कारी पुरुष कहा जाता है। तो आत्म साक्षात्कार यही है। ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। मानसी जी। अरविंद जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ये कृष्णा। तीसरे अध्याय के 15वें श्लोक में तात्पर्य में ये लिखा है कि श्री भगवान जो है वो प्रकृति को अपने दृष्टिपात करके जीवों को गर्भस्थ करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। 15 नंबर श्लोक ना। हाँ, दूसरे शब्दों में जो जहाँ पर यहाँ लिखा है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। इस श्लोक को हम लोग आज लिए थे इसका हमने तात्पर्य में। ठीक। हाँ, तो गर्भस्थ करते हैं भगवान। जैसे जो सृष्टि लीला होती है ना, जो जीवात्मा भगवान से विमुख हो जाते हैं, तो उनको महाविष्णु जब दृष्टिपात करते हैं ना प्रकृति के ऊपर, वो दृष्टिपात ही स्वयं शिव है। जैसे जो उन्होंने दृष्टि से देखा प्रकृति को, वो दृष्टि ही शिव है, और उसी दृष्टिपात से जीवात्माओं को वो प्रकृति में गर्भस्थ कर देते हैं, और जीवात्माएं फिर उसी प्रकृति के गर्भ से प्रकट होकर के ब्रह्मा जी के माध्यम से इस संसार में प्रकट होती है। ठीक है। और वह इस संसार में रहती है। ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार से सृष्टि रचा है उसमें सृष्टि में रहती है। कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, इन सब युगों को वो जीती है। अलग अलग बार बार वो जन्म और मृत्यु के चक्र को घूमती रहती है। और जैसे ही यह ब्रह्मांड का समय, जैसे ही ब्रह्मा जी का दिन का कितना टाइम है आपको पता है? 3.11 इंटू 10⁻11 ऐसा कुछ ब्रह्मा जी का पूरा जीवन काल है। तो वो जैसे ही वो बीत जाता है, तो बीत जाने के बाद वह जीवात्मा फिर से भगवान के अंदर ही प्रवेश कर जाता है, महाविष्णु के अंदर। और फिर जैसे ही फिर से सृष्टि होती है तो भगवान उसको गर्भस्थ करते हैं प्रकृति के अंदर। तो जब तक जीवात्माएं पूर्णतः भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त कर लेती, कृष्ण भावनामृत नहीं प्राप्त कर लेती, तब तक वह भगवान के साथ दिव्य आदान प्रदान को नहीं कर पाती। ठीक है।
ठीक है प्रभु समझ जी। गए प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। आज हम लोग चैट यहीं बॉक्स पर, में कुछ अनाउंसमेंट है प्रभु जी, चैट बॉक्स में है। हाँ क्या अनाउंसमेंट है? कल से 11 AM बजे और 2 बजे भी ईशोपनिषद क्लास होगा। प्रभु जी अनाउंसमेंट कर दीजिए एक बार। हाँ ठीक है, तो कल 11 बजे और 2 बजे यानी 2 घंटा ईशोपनिषद का क्लास होगा। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने जो ये 5 देवताओं की पूजा के बारे में कहा था, है ना? तो इसमें मीन्स लोग जो शनि देव की पूजा करते हैं, तो फिर जो नवग्रह होते हैं ना, नवग्रह में शनि देव आते हैं, शनि देव। नहीं नवग्रहों का पूजा भी बहुत समय से होता है, नवग्रहों का पूजा गलत नहीं हाँ है। हाँ बाकी मैंने मूर्ति के लिए बोला था, जो 5 हमने 5 जो हमारे मूर्ति का स्वरूप होता है ना, जैसे कुछ लोग संतोषी माता बना लेते हैं, कुछ लोग साईं बाबा बना लेते हैं तो उसके लिए मैं बोला था। ठीक है प्रभु जी। हरे और कृष्ण। श्रीवास आनंद प्रभु 5 यज्ञों के बारे में बता दिए। अच्छा इन्होंने मैसेज में डाला हुआ है, ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। तो ये भी 5 यज्ञ हैं, महायज्ञ। कौन सा श्लोक में ये वर्णित है श्रीवास आनंद प्रभु? ये दास गदाधर प्रभु पढ़ाए होंगे जरूर। 12वें श्लोक में है प्रभु जी, 12वें श्लोक। कौन सा अध्याय का? इसी में आज पढ़े हम 3.12। नहीं, इसमें ये जो इन्होंने लिखा है ना, ठीक है मैं इसको देख लूंगा। हरे कृष्णा। ये प्रभु जी ये टीका में सारार्थ दर्शिनी टीका में दिया है। हाँ सारार्थ दर्शनी टीका, ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम हरे। धन्यवाद आप प्रभु जी। सबका बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद।